नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने कल 15 जो प्रश्नावली थी उसको पूरा पढ़ लिया था, यानी वर्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली संख्या 3 यानी बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मुख्य इसके फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिख दिए मैंने यहाँ पर, इनको पहले आप नोट कर लेंगे। नोटबुक में पहला काम आपको फॉर्मूलों को नोट करना होता है। देखो, पहला फॉर्मूला आपका है मानक जो द्विघात समीकरण वो क्या होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है, जहां पर a क्या होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद देखो, कोई भी द्विघात समीकरण को अगर आप सरल करते हो तो उसके शून्यक प्राप्त होते हैं आपको। तो अगर हम शून्यकों को अल्फा और बीटा माने तो उनमें संबंध क्या आएगा, जो शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर आएगा, और उनका जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा वो c/a के बराबर आएगा। इसी तरह जो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो, द्विघात समीकरण में तो बराबर में 0 लगा होता है, इसमें क्या होता है बहुपद में मतलब बराबर में 0 नहीं होता है। ये होता है आपका द्विघात बहुपद। अब आपको विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को आप fx मान सकते हैं, भाजक को आप gx मान सकते हैं, भागफल को qx मान सकते हैं, शेषफल को आप rx मान सकते हैं। इसी तरह आपको द्विघाती सूत्र उसको याद रखना है, जो होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट, फिर देखो यहाँ रूट लगा हुआ है, ये रूट b² माइनस 4ac, ये पूरे एक रूट है, और फिर देखो पूरे एक बटे में क्या रहा है 2 आ रहा है। उसके बाद में आपको शून्यांकों या मूलों की प्रकृति, देखो शून्यांक या मूल दोनों का एक ही मतलब होता है इनका। तो मूलों की प्रकृति के बारे में आपको ध्यान रखना है, जब b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। इसी तरह से जब b² माइनस 4ac बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह आपको ध्यान रखना है c, जब b² माइनस 4ac 0 छोटा है तो मूल क्या होंगे आपके पास, काल्पनिक मूल आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद में आपको मूलों का अस्तित्व होने की शर्त याद रखनी है। अस्तित्व कब होगा, जब b² माइनस 4ac का मान क्या होगा, या तो 0 के बराबर आएगा या 0 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। ये मूलों का अस्तित्व होने की शर्त होती है। इसी तरह आपको ध्यान रखना, जो HCF गुणा LCM है वो बराबर आएगा ux इंटू vx। ये यहाँ पर u लिखा हुआ है ux, ये ux है, ux इंटू vx, और इसको आप u मान सकते हैं मैसेपे गुणा लेसेपे बराबर आएगा दोनों व्यंजकों का गुणनफल। ये इसमें HCF LCM में व्यंजकों के साथ क्या होता है, संबंध होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने पढ़े इसके कुछ फॉर्मूले। अब देखो इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली बहुपद के बारे में। सबसे पहले देखो, आपको बहुपद के बारे में जानना है। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पदों से मिलकर जो आपका एक अलग से जो समीकरण बनती है या कोई पद बनता है वो क्या कहलाता है, बहुपद। यानी आपको ध्यान रखना है, विभिन्न चरों और अचरों से मिलकर बनने वाला जो पद है वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। जैसे मान लो मेरे पास ये हो गया x² प्लस 7 या 3x³ प्लस 4x माइनस 5, ये सारे बहुपद आपके, या x³ माइनस 3 बराबर 0, यानी ये सारे आपके इसमें आएंगे, बहुपद में आएंगे। अब इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप बहुपद बनाए तो कभी भी जो ये चर है उसका मान आपका बटे में नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं कि 1/x प्लस 5, अभी क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, इसका मान कभी भी आपका रूट की फॉर्म में नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो कि √x प्लस 5, अभी भी आपका बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, एक तो बटे में नहीं आना चाहिए, एक ये रूट में। हाँ, भले ही ये आपका अचर पद है वो रूट में आ सकता है, जैसे x प्लस √5 आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपको बहुपद के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको मैंने बताया सबसे पहले शून्यक निकालने के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हमारी प्रश्नावली 3.1 है, इसमें आप बहुपदों का शून्यक निकालने के बारे में सीखोगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है हमारे पास, शून्यक। तो मैं आपको देखो शून्यक शब्द के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ, शून्यक क्या होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बहुपद है, ये बहुपद आ रहा है मेरे पास, जैसे मान लो ये px है। अब इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक का मतलब ये होता है कि x का ऐसा मान जो इस बहुपद के मान को क्या बना दे, शून्य बना दे। शून्यक का मतलब है बहुपद के मान को शून्य बनाने वाला जो x का मान है वो क्या कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। तो आपको यहाँ पर पता है, जब मैं यहाँ पर x का मान 3 रखूंगा
तो 3 माइनस 3 क्या रहे 0, तो 0 सॉरी यहाँ पर 3 क्या हो गया इसका शून्य हो गया। और ये आप प्राप्त कैसे करोगे, इसके बराबर आप 0 मानोगे और x का मान आ रहा है मेरे पास 3, तो यहाँ पर 3 क्या आ गया इसका शून्य। तो ये चीज़ आपने एक जो रेखिक पद होते हैं इनका शून्य निकालना आपने 9वीं क्लास में अध्ययन क्या है। और हम जो आगे भी 10th क्लास में पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर सीखेंगे जो द्विघात बहुपद होते हैं उनका शून्य का आप कैसे निकालते हो उनके बारे में आप सीखोगे। अब देखो जो द्विघात बहुपद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं पहले आप उनके बारे में जान लो। हम यहाँ पर द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद का मतलब जैसे मान लो जो आपका बहुपद है वो ax² + bx + c = 0 फॉर्म में होना चाहिए, यानी उसकी दो अक्ष की मैक्सिमम घात क्या चाहिए 2 होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास x की घात 2 + 5x + 3 ये क्या है एक बहुपद है। इसी तरह से आप इसको लिख दोगे x² + 5x तो भी क्या ये आपका द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -3 तो ये भी क्या आपका द्विघात बहुपद है। अगर मैं इसको ओनली ये लिखूँ तो भी क्या ये द्विघात बहुपद है। मतलब ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी क्या है द्विघात बहुपद। इस बात का ध्यान रखना है, यानी जो अक्ष की अधिकतम घात है वो क्या होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए। अब देखो द्विघात बहुपद होते कौन से नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने इसे लिख दिया 5x + 1 ये द्विघात बहुपद नहीं है, ये रेखिक है क्योंकि x की घात क्या आ रही है 1 आ रही है। और इसी तरह मान लो मैं लिख दिया x की घात 3 + 5x² - 4x + 1 ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि बड़ी घात कितनी आ गई है 3 आ गई है। तो ये इस तरह से आप द्विघात बहुपद होते हैं उनके बारे में आप इनकी पहचाने कर सकते हैं। अब जो हम आगे अपनी प्रश्नावली है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 3.1 निकालिए आप और उसका पहला सवाल आप देखिए। देखो प्रश्नावली 3.1 की बात करें आप, सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखो पहले क्वेश्चन में आप क्या पढ़ोगे शून्य के निकालने के बारे में सीखोगे। और पहले प्रश्न में आपको इसमें यह दिया गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। अब देखो पहला पार्ट मेरे पास आ रहा है 4x² + 8x ये आपके पास बहुपद आ रहा है और इसका आपको क्या निकालना है पहले शून्य के निकालना है। तो शून्य प्राप्त करने के लिए आप इसके बराबर क्या मान लेंगे पहले शून्य के बराबर मान लेंगे इसको, क्योंकि शून्य कौन है मतलब इसके मान को प्रयोग शून्य करेगा वो। अब देखो इन दोनों में से आपने 4x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x + 2 = 0। अब एक तो मेरे पास देखो इसके 2 गुणनखंड हो गए, एक तो ये गुणनखंड है इसका और एक ये गुणनखंड है। अब हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर मानेंगे। एक तो इसको 0 के बराबर माना, एक मैंने इसको 0 के बराबर माना। इससे मेरे पास देखो x का मान क्या देगा 0/4 x का मान आ गया मेरे पास 0। इससे मेरे पास x का मान क्या आ रहा है -2। अब एक को तो आप मान लो एल्फा तो आ गया मेरे पास 0 और बीटा का मान आ गया मेरे पास है -2। आप इसको अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके दोनों के आगे इसके शून्य का आगे। तो पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर शून्य के मेरे पास क्या आगे शून्य का आगे 0 तथा -2 होंगे। तो ये तो आपने प्राप्त कर लिया क्या शून्य। अब जब आपने शून्य प्राप्त कर लिए हैं अब आपको क्या करना है इसका सत्यापन करना है इनके गुणांकों के बीच में। अब सत्यापन करने के लिए क्या करोगे आप, यानी सत्यापन के लिए सत्यापन के लिए आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर a का मान चाहिएगा। तो a का मान कितना हो गया, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो ax² + bx + c = 0 है इससे आपको तुलना करनी है। ये आपका हो जाएगा a का मान, ये b का मान और ये c का मान। मतलब जो x² का गुणांक है कितना यहाँ पर 4 है, तो a का मान तो गया मेरे पास 4, b x का गुणांक क्या हो गया b यानी कितना यहाँ पर 8 और c होता है अचर पद। यहाँ अचर पद नहीं है ना तो आप इसके साथ में 0 जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अचर पद मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो पहले आप लिखोगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, जब आप शून्यांकों का योग करते हो तो आपके पास आएगा अल्फा + बीटा बराबर -b/a के क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा का मान तो है मेरे पास 0 और बीटा का मान आ रहा है मेरे पास -2 बराबर माइनस, अब b का मान मेरे पास है 8 और a का मान मेरे पास क्या है 4, यानी इन दोनों पक्षों का मान आपका क्या आएगा बराबर है। तो 0 - 2 बराबर आ गया -8/4 -2 बराबर आ गया -2। तो दोनों मान बिल्कुल समान आ रहे हैं आपके, इधर भी -2 और उधर भी -2। इसी तरह आपको क्या करना है इनके गुणनफल का भी आपको सत्यापन करना है। तो आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल
फल। जब आप इनका गुणनफल करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका c बटा ए क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर अल्फा का मान तो आ रहा है मेरे पास 0 और बीटा का मान आ रहा है -2 बराबर, और c का मान मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो c का मान 0 हो गया ना, तो यहाँ पर आप लिख दो 0 बटा में a का मान मेरे पास कितना है 4 बटा हमारा मेरे पास है 4। अब देखो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने का मतलब मान आपका 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर आपका मान क्या आएगा 0, केवल 0 को छोड़ करके, क्योंकि 0 क्या होता है, एक अपवाद होता है, 0 में कभी भी 0 का भाग आपका 0 नहीं होता है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके मान समान आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका सत्यापन हो गया। तो ये तो था आपका इसका पहला पार्ट है। अब देखो इसमें मैं आपको एक पार्ट और करवा दूं, जैसे मान लो हम ले रहे हैं इसमें एक प्रश्न है, जैसे मान लो मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मेरे पास आ रहा है 6x² - x - 2 ये आ रहा है। देखो कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्य को लिए 6x² - x - 2 बराबर 0। पहले आपको इसके गुणनखंड करने भी। अब गुणनखंड करने के लिए आप क्या करोगे, इस 6 को -2 से गुणा कराया तो माइनस के आगे 12, यानी गुणा करने पर आना चाहिए -12। यहाँ बीच वाले अंक के आगे आप 1 मान सकते हो, ये हो गया आपका -1, और -1 कब आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर। या तो आप जोड़ोगे तब -1 आएगा, या आप उनको घटाते हो तब क्या आएगा -1। ऐसी आपको दो संख्या वो सोचनी है। तो देखो ऐसी संख्या सोचने के लिए मैं आपको देखो बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ। इसमें आपको ये गुणा वाली संख्या काम लेनी है, और आप ट्राई करो कि पहले 12 में किसका भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, और भाग गया 12 बार, चला गया। उसके बाद में आपको पता है कि 12 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, कितने बार है, 6 बार। इसी तरह आप ट्राई करोगे कि 12 में किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, कितने बार है, 4 बार। इसी तरह आप ट्राई करोगे 12 में किसका भाग जा रहा है, 4 का, कितने बार है, 3 बार। इसी तरह आप ट्राई करोगे कि 12 में किसका भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, कितने बार है, 2 बार। इसी तरह आप ट्राई करोगे कि 12 में किसका भाग जा रहा है, 12 का जा रहा है, कितने बार है, 1 बार। अब आपको ये पता कैसे लगाना है, मतलब भाग तो ये देखना है कि भाग इसमें किसका पूरा जाता है, वो देखना पहले आपको। अब देखो -1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर -1। अब देखो 1 और 12 का जोड़ा 13 होते हैं, घटाने पर 11, 1 नहीं आ रहा है, तो मतलब ये हो गया कट आपका। अब देखो 6 और 2 है, इनको जोड़ा तो 8, घटाया तो 4, ये भी नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, कट। उसके बाद देखो आपने ये लिया 3 और 4, जोड़ोगे तो 7, घटाओगे तो कितना आ रहा है, 1 चाहिए में, तो मिल गया ना में। और वो 1 किसका चाहिए आपको, -1 चाहिए, तो बड़े वाले को मान लो -का, छोटे वाले को मान लो प्लस का। तो ऐसे आपको दो संख्या क्या लेनी है, एक तो -4 लेना है, एक लेना आपको +3। अब देखो करना क्या, आपको इस पहले वाले को सेम लिखना है और इस अंतिम वाले को आपको लिखना है सेम, लिख दिया ना। अब इस बीच वाले अंक की जगह आपके ये दोनों नए अंक आ जाएंगे, यानी -4x और +3x। बाकी आपका सारा सेम आ रहा है आगे, -2 बराबर 0। अब देखिए करना क्या, आपको इन दोनों में एक साथ कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको एक साथ कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर जो 6x² और 4x दोनों किससे विभाजित होते हैं पूरे, इस बात का अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो देखो मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ कि 6x का मतलब हो गया मेरे पास कितना, 2 × 3 × x हो गया, और 4x के क्या हो गया मेरे पास 2 × 2 × x। इसी तरह 3x के हो गए 3 × x, और साथ में गुणा में 1 मान लो आप, क्योंकि एक तो आप हर किसी के साथ भी मान सकते हो कि जो एक होता है वो प्रत्येक संख्या के साथ गुणा में और भाग में हमेशा रहता है। अब देखो इन दोनों में लेना आपको कॉमन, तो देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2x आ गया। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ बचा 3x माइनस यहाँ पर बचेगा 2 प्लस। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आप क्या मानेंगे, एक तो सब में कॉमन आ रही है ना, क्यों, एक तो गुणा होता है, तो आपने लिखा यहाँ पर 1 और बचेगा कितना, 3x - 2 बराबर में 0। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट दोनों में आपका कॉमन आ रहा है, यानी 3x - 2 आया कॉमन, और मेरे पास बचा क्या, यानी कॉमन आ गया तो यहाँ तो बचेगा 2x प्लस यहाँ पर बच गया 1 बराबर आ रहा है 0। अब एक तो आप 3x - 2 के बराबर 0 मान लेंगे, और एक आप इस 2x + 1 के बराबर 0 मान लोगे। इससे तो मेरे पास आएगा 3x बराबर 2 और x का मान आ गया मेरे पास 2/3, और इससे मेरे पास आएगा 2x बराबर -1 और x बराबर आ गया मेरे पास -1/2। यानी आपने अल्फा का मान तो प्राप्त कर लिया 2/3,
पहला शून्य और बीटा का मान आपने प्राप्त कर लिया -1/2। तो मेरे पास ये तो क्या आ गए इनके शून्य का आ गए, तो आप लिखोगे अतः जो शून्य का है मेरे पास वो तो क्या आ गए हैं शून्य के 2/3 व -1/2 है। ये तो आपने भी शून्य प्राप्त किए हैं, ये सारा रफ वर्क है, इसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको जो इसका सत्यापन भी करना है, और सत्यापन कैसे करते हो, सत्यापन करने के लिए आपको ध्यान में देना है कि आपको मैंने भी बताया है, यानी सत्यापन करने के लिए आपको पहले यहाँ पर a का मान लिखना है। तो देखो a का मान कितना हो गया, ये 6 हो गया, और b क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो इसके आगे आप 1 मान लो यहाँ पर, तो हो गया -1, और c क्या होता है आपका ये 2। तो पहले आपको लिखना है शून्यांकों का योग। जब आप शून्यांकों का योग करते हो, यानी जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपका किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर, ये आपको दिखाना है। अब देखो यहाँ पर अल्फा का मान मेरे पास आया था 2/3 प्लस बीटा का मान आया था मेरे पास -1/2, और उधर मेरे पास आ रहा माइनस। अब देखो b की जगह आपको मान क्या रखना है, b का मान है -1 बटे में a का मान मेरे पास क्या रहा है 6 आ रहा है। तो देखो अब इन दोनों में तो मान आपका आ गया 2/3 और -1/2, उधर आ रहा है +1/6। इन दोनों का आपने लघुत्तम लिया तो 6 आ गया, 3 का भाग 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 3 बार और 3 बराबर आ रहा है 1/6, यानी 1/6 बराबर आ गया 1/6, दोनों बराबर आ गए ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, शून्यांकों का गुणनफल लेना आपको, शून्यांकों का गुणनफल। जब आप शून्यांकों का गुणनफल लोगे तो आपको लेना है कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो आपका किसके बराबर आएगा, c/a के बराबर। अब अल्फा का मान तो मेरे पास क्या है 2/3, और जो बीटा का मान है मेरे पास कितना है -1/2 बराबर c का मान मेरे पास कितना रहा है, c का मान था मेरे पास -2, और बटा में a का मान मेरे पास क्या है 6। अब इनको देखो सरल करो, तो गुणा करना, तो गुणा करने पर मान आ गया -2 बटे में 4 है, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा और नीचे वाला नीचे वाले से, और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, उधर भी आ रहा -2/6। इसका मतलब फलतः सत्यापित हुआ। तो ये आपने इसको क्या कर दिया, सत्यापित भी कर दिया। तो ये तो था आपके पास है क्वेश्चन संख्या जो फर्स्ट है, उसमें आपको शून्य के निकालना और उनका सत्यापन करने के बारे में। अब इसके जो बाकी प्रश्न हैं उनको आप खुद करके देख सकते हो। जैसे मैं आपको इसमें भी एक प्रश्न और करवा दूं, जैसे इसका 5वां पार्ट है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। देखो अगले 5वें प्रश्न में आपके पास आ रहा है ये x² -√3 है, √3 + 1x + 3। तो पहले आप क्या करेंगे, शून्य के निकालने के लिए आप इसके बराबर क्या मान लेंगे, शून्य मान लेंगे। अब करना क्या आपको, x² माइनस इसको आप इन दोनों के अलग अलग लगा दो और +√3 बराबर 0। तो मतलब इसमें तो आपके डायरेक्ट 4 पद पहले बन गए, अब आपको अलग से इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इन दोनों में जब आप कॉमन लोगे, मैं अभी आपको पीछे समझा चुका हूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, आपका x आ रहा है, x कॉमन आएगा तो यहाँ तो बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा √3। इसी तरह देखो यहाँ पर आपका एक तो देखो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अब ब्रैकेट के अंदर आएगा ना वो दोनों पद आपके समान होना चाहिए। ये माइनस का है ना, तो ये भी आपका माइनस का बनना चाहिए। तो आपको देखो इनमें दोनों में कोई संख्या कॉमन तो नहीं है, तो आप 1 मान लेंगे, यानी माइनस का मेरे पास 1 आ गया कॉमन। जब माइनस का 1 कॉमन आया तो यहाँ तो बचेगा प्लस का x, और ये आपका हो गया ऑटोमेटिक इसका माइनस का, क्योंकि वापस जब आप गुणा कराओगे ना तो ये माइनस का 1x और ये माइनस माइनस क्या बन गया +√3। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट दोनों में क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, x माइनस √3 और x माइनस 1 बराबर 0। अब एक बार तो आप इसके बराबर 0 मान लो और एक बार आप इसके बराबर 0 मान लो। तो x बराबर तो आ रहा है मेरे पास √3, इधर मेरे पास x का मान आ रहा है 1, यानी अल्फा का मान तो आ गया मेरे पास √3 और बीटा का मान आ रहा है मेरे पास कितना 1। अब ये तो आपने क्या प्राप्त कर लिया है, इन शून्यांकों का आपने मान प्राप्त कर लिया है, यानी शून्यांक तो मेरे पास क्या आ गए, शून्यांक जो आपके हैं वो क्रम सही हो गए √3 और 1। अब देखिए आपको करना क्या है, सत्यापन करना है, तो आप लिखोगे सत्यापन। अब सत्यापन करने के लिए आप यहाँ पर लिख दो, पहले a का मान तो मेरे पास क्या हो गया 1, इसका गुणांक आगे 1 तो तय सबके साथ है, और b हो गया ये आपका माइनस में √3 + 1, और c हो गया मेरे पास अचर पद यानी कितना √3। अब सत्यापन का मतलब क्या हो गया,
पहले आपको लेना है शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, यानी जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपका माइनस बी बटा ए के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब अल्फा का मान तो आया मेरे पास √3 प्लस बीटा का मान आ गया मेरे पास 1 माइनस, अब बी का देखो मेरे पास ये खुद का माइनस है ना, ये फॉर्मूले में माइनस ये प्लस हो गया यहाँ पर, और √3 प्लस 1 बटे में ए का मान मेरे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसको सरल करने पर ये सेम रहेगा और ये भी आ रहा है सेम, क्योंकि ध्यान रखना रूट की संख्या कभी भी बिना रूट की संख्या के साथ जुड़ती नहीं है। रूट की संख्या केवल रूट के साथ ही जुड़ेगी, और कैसे जुड़ेगी वो इनके कुछ स्पेशल नियम होते हैं, उनके द्वारा ये जुड़ती है। तो कभी आप इसको जोड़ के √4 मत कर देना। अब देखो इसी तरह आप लिखोगे शून्यांकों का गुणनफल। जो शून्यांकों का गुणनफल है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा जो अल्फा इंटू बीटा वो आएगा आपका सी बटा ए के बराबर। तो अल्फा का मान तो है √3 गुणा बीटा का मान 1, सी का मान मेरे पास क्या आ रहा है √3 और बटे में ए का मान आ रहा है मेरे पास 1। इसको सरल करने पर √3 आ रहा है, इसको सरल करने पर भी क्या आ रहा है √3। इसका मतलब यानी फलतः सत्यापित हुआ। तो ये आपको सत्यापित करना था। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या पहला। देखो पहले कि मैंने आपको ये जो जितने 6 पार्ट थे 6 में से मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए हैं। अब जो आपका आगे प्रश्न संख्या 2 है वो देखो, जैसे 2 के हम पहले पढ़ लेते एक बार। इसमें आपसे पूछा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से नीचे दी गई संख्याएं हैं। जैसे मान लो मेरे पास पहले पार्ट में आ रहा -3 और 2, और आपको निकालना क्या है, एक द्विघात बहुपद है वो ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो यानी शून्यांकों का योग तो मतलब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा का मान तो आ रहा है -3, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है मेरे पास 2। और अब आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद के लिए। तो पहले आप देखो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण लिख दो जो क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसमें आपका x² आ जाएगा सेम, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है मेरे पास -3 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का मान आ रहा है मेरे पास कितना 2 बराबर 0। तो मेरे पास आ गया x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको लिखना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का मतलब आप इसके आगे से शून्य को हटा दो, तो मेरे पास आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। ये मेरे पास क्या आ गया, द्विघात बहुपद। तो बच्चों इसी तरह से आप इसके और भी पार्ट वो निकाल सकते हो। एक इसमें आप सेकंड पार्ट देख लो इसका भी, और सेकंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास √2 और 1/3 ये आ रहा है। देखो कैसे करना है इसको, तरीका वही रहेगा आपका सेम, यानी शून्यांकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा वो तो आ रहा है √2, और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो आ रहा है 1/3। अब आपको वही अपना रूल लगाना है द्विघात बहुपद के लिए। अब द्विघात बहुपद के लिए आप क्या करोगे, ये लिखोगे आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर आ रहा है x² सेम, और ये मान आ रहा है मेरे पास √2 इंटू एक्स और प्लस में 1/3 बराबर 0। यानी अल्फा प्लस बीटा वहाँ पर तो मान आपका ये √2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा वहाँ पर आ गया मान आपका 1/3। अब देखो जो बट्टे में 3 है उसको उठाना आपको, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख दो ऐसे √2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब 3 को उठाने के लिए आप या तो इस सब में 3 का लघुत्तम ले लो, या सारे पदों को आप 3 से गुणा कर दो। यानी आप लिखोगे दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, और जैसे आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3x², ये 3√2x और प्लस 1 बराबर आ गया 0। जो 3 से गुणा करने का मतलब ये 3x², ये 3√2x और इसका 3 कट गया, और ये क्या आ गया 1, और 0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको द्विघात बहुपद लिखना है ना। तो देखो मेरे पास द्विघात बहुपद का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, द्विघात बहुपद। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 प्रश्न आप कल कंप्लीट करेंगे। जो इसके आगे प्रश्न संख्या 3 है उसकी बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को निकालना। धन्यवाद।